100 नंबर के आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इससे ऊपर मुझे कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है चीज़। अब मैं ये मान रहा हूँ कि विद्यार्थी के लिए फर्स्ट पेपर ईजी हो सकता है, सेकंड पेपर रुला रहा है, शुरू से ही रुलाया है, अभी भी रुला रहा है। पिछली बार भी बच्चों ने सेकंड पेपर में दिक्कत उत्पन्न हुई है बच्चों को। जिनका 90 है या जिनका 95 है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो सिलेक्शन के दौर से बाहर हो गए हैं, उनको भी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए। मात्र 2 महीने के बाद 8 जनवरी फिर प्रस्तावित है ना, जिसमें 68वीं का पीटी होना है ना। तो मेरा मानना है कि जो लोग इससे बाहर हो रहे हैं उनको ये 67वीं के गम को भुलाकर इस पैटर्न को याद करते हुए और 68वीं की तैयारी में जी जान से लग जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल बीपीएससी 67वीं का दोबारा पीटी काफ़ी सफल तरीके से पूरा हुआ। आपको बता दें कि छात्र जब निकले परीक्षा देकर तो चेहरे पर खुशी थी और आयोग के पारदर्शी परीक्षा को लेकर काफ़ी तारीफ भी कर रहे थे। क्या रहेगा कट ऑफ, कब तक आएगा रिजल्ट, कैसे करें तैयारी, हमारे साथ हैं मेघा आईएएस के रजनीश सर, इनसे हम बात करेंगे। सर, पूरे कल परीक्षा को आप पहले कैसे देख रहे हैं? कट ऑफ का हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पूरे परीक्षा प्रणाली को आप कैसे देख रहे हैं सर? पहले तो द बिहार टॉप की सारी टीम और खासकर आपको बहुत बहुत बधाई कि आप लोग बीपीएससी के परीक्षार्थियों के मुद्दे को हर समय बड़ी सक्रियता के साथ उठाते रहे हैं। कल बीपीएससी 67वीं की परीक्षा अंततः संपन्न हुई। 1 साल के काफ़ी मशक्क़त के बाद कल परीक्षा ये संपन्न हुई है। बीपीएससी की जो कल की परीक्षा हुई, उस परीक्षा में जो बीपीएससी ने ट्रांसपेरेंसी के मानक रखे हैं वो वाकई काबिले तारीफ़ हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीपीएससी ने अपनी प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए एक आमूलचूल बदलाव के तरफ कदम बढ़ा दिया है। रही बात परफेक्शन का, तो परफेक्ट तो कोई चीज़ होता नहीं है ना, उसमें निरंतर सुधार की संभावनाएं बनी रहती हैं और जो प्रक्रिया है इसमें भी अगर कुछ खामियां दिखी होंगी तो उसको भी बीपीएससी संज्ञान में लेगी और उसको ज़रूर सुधार में लाएगी। सर, प्रश्नों की बात करें, प्रश्न कैसे लगे आपको सर? और आगे तैयारी करने वाले जो हैं वो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि एक ट्रेंड बताता है प्रश्नों का जो तरीका होता है पूछने का? देखिए, कल के पेपर को देखने के बाद प्रथम दृष्टया बहुत लोगों ने ये बात कहा कि ये पेपर बहुत इजी है ना, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पेपर बहुत इजी नहीं है, बहुत टफ नहीं है, ये इजी टू मॉडरेट है। अब प्रश्न ये आता है कि इसमें पैटर्न यानी ट्रेंड क्या दिखा। तो अगर ट्रेंड की बात कीजिएगा तो अब बीपीएससी धीरे धीरे जो एकदम से फिक्स था कि भाई वन लाइनर ही पूछेगा, अब इसे ये बहुत हद तक निकल रही है बाहर, उसमें दिख रहा है। कई ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों में जिनका उत्तर ई हो रहा है ना, उसमें बड़ी मतलब गहराई से अध्ययन की आवश्यकता है। साथ ही साथ अब मिलान करने वाले प्रश्न भी अब अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। बस नो डाउट उसके स्तर बहुत अभी निम्न के हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री करके पूछ लिया है, लेकिन इससे ये ट्रेंड दिख रहा है कि आगे अब इस तरह के प्रश्नों की संभावना बढ़ सकती है। सर, बात करें हम सर कट ऑफ की, तो कट ऑफ सर क्या लगता है? सर, कुछ लोग बता रहे हैं कि प्रश्न ईजी है तो बहुत ज़्यादा जाएगा, लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं कि देखने में ईजी लग रहा है लेकिन है नहीं, तो क्या सर सटीक कट ऑफ क्या रहेगा और कितने अंक वालों को मेंस का पेज पलटना शुरू कर देना होगा? देखिए, अब अभी तो कल एग्ज़ाम हुआ है, बच्चों ने तमाम अलग अलग स्रोतों से अपना उत्तर मिलाया होगा। एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होगा ये तो कहना थोड़ा सा अभी जल्दीबाजी हो जाएगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि कट ऑफ के संदर्भ में अगर 100 नंबर के आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इससे ऊपर मुझे कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है। कारण है, कट ऑफ केवल प्रश्न की ही प्रकृति पर तय नहीं होगा, उपस्थिति कितनी रही ये भी एक मायने रखता है उस कट ऑफ के निर्धारण में। रिज़ल्ट जो 10,500 के आसपास रिज़ल्ट आने हैं, तो ये सब देखने के बाद मेरा अपना अनुमान व्यक्तिगत तौर पे है,
और भी इसका अनुमान हो सकता है, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि 100 अगर किसी बच्चे का आ रहा है जनरल कैटेगरी तो वो आराम से सेटिस्फाइड हो सकता है और अपनी मेंस की तैयारी को न केवल पेज पलटना बल्कि वो बहुत तेज गति से अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर सकता है, क्योंकि 29 दिसंबर कैलेंडर के अनुसार प्रस्तावित है मेंस की परीक्षा। सर 29 दिसंबर आपने कहा मेंस की परीक्षा प्रस्तावित है, क्या लगता है बीपीएससी मेंस में काफ़ी परिवर्तन भी कर चुका है और अब आप ये क्वेश्चन पीटी के देखने के बाद क्या लगता है कि मेंस का प्रश्न किस आधार पे हो सकता है? ये बीपीएससी पीटी और विगत 2-3 मेंस देखने के बाद अगर मेंस के परीक्षा का अनुमान लगाया जाए तो मेरा मानना है कि मेंस वही हाल उसमें भी होता है, देखने में इजी लगता है लेकिन वो नंबर नहीं देकर जाता है ना। अब जैसे बहुत सारे बच्चे कहते क्या हैं, अरे हिस्ट्री तो फिक्स है, एगो कला पूछ देगा तो जो 3 कला है जो पिछला आया है उसको मत पढ़िए, बाकी 2 को पढ़ लीजिए। तो ये देखिए क्वेश्चन जरूर फिक्स हो सकता है, आंसर नहीं ना फिक्स है, प्रेजेंटेशन नहीं ना फिक्स है, और नंबर आपका प्रेजेंटेशन पे मिलेगा न कि उस क्वेश्चन पे नंबर थोड़ी मिलना है जी। आप जितना जैसा प्रेजेंट करिएगा वैसा आपको नंबर मिलेगा, पहला चीज़। अब मैं ये मान रहा हूँ कि विद्यार्थी के लिए फर्स्ट पेपर इजी हो सकता है, सेकेंड पेपर रुला रहा है, शुरू से ही रुलाया है, अभी भी रुला रहा है। पिछली बार भी बच्चों ने सेकंड पेपर में दिक्कत उत्पन्न हुई है बच्चों को, तो सेकंड पेपर की तैयारी भी बड़े गहराई में जाकर और बहुत ही सूक्ष्मता के साथ करने की आवश्यकता है। सर एक और प्रश्न, बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो अब कट ऑफ जितने लोग बता रहे हैं 100 के आसपास बता रहे हैं, 90 के आसपास उनका होगा, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जिनका 90 है या जिनका 95 है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो सिलेक्शन के दौर से बाहर हो गए हैं, उनको भी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए। बीपीएससी अपना आंसर शीट जारी करेगी, जब आंसर शीट जारी हो जा रहा है उसके बाद एक एग्जैक्ट सिचुएशन बन पाएगा कि आपकी स्थिति क्या रह रही है, पहली चीज़। और रही बात, अगर आप चलिए मैं मान लेता हूँ कि किसी कारणवश इसमें आप रुक गए 2, 4, 5, 10 नंबर से, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मात्र 2 महीने के बाद 8 जनवरी फिर प्रस्तावित है ना, जिसमें 68वीं का पीटी होना है ना। तो मेरा मानना है कि जो लोग इससे बाहर हो रहे हैं उनको ये 67वीं के गम को भुलाकर इस पैटर्न को याद करते हुए और 68वीं की तैयारी में जी जान से लग जाना चाहिए। तो रजनीश सर थे और इनका साफ कहना है कि ये हतोत्साह नहीं बल्कि ये काफ़ी सफल होने वाला ये परीक्षा है, पॉजिटिव परीक्षा है, क्योंकि अगर आपका ये गड़बड़ भी होता है, नहीं भी आपका लगता है कि कट ऑफ में हम आ पाएंगे, तो बहुत जल्द जो है वो 68वीं होने वाला है, उसके लिए भी तैयार रहें। और जिन छात्रों का 95 से ज़्यादा नंबर है जनरल कैटेगरी में, वो मेंस के लिए तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि मैक्सिमम जगह देखा जा रहा है, लोगों का कहना है कि 100 कट ऑफ पार नहीं करेगा, हो सकता है 94 भी जाए, 95 भी, 96, 97। तो ऐसे में मेंस का तैयारी आपको कभी भी आपके लिए बेकार नहीं जाएगा, वो आपके पीटी को भी मजबूत करेगा। और रही बात सिलेक्शन में, तो मेंस का अहम रोल होता है, बिना मेंस में आप अच्छा प्रदर्शन किए हुए सफल नहीं हो सकते हैं। तो तैयारी में आप लगे रहें और शुभकामनाएं हैं आपको। रजनीश सर थे, सर समय दिया आपने, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोई मैसेज देना चाहते हो छात्रों को जो मेंस के जो अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं? जो बच्चे अब पीटी पास करके और मेंस की तैयारी में लग रहे हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामना है और शुभाशीष है। मैं फिर कहूँगा सेकेंड पेपर को बड़ी सूक्ष्मता से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।